आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, निजामुद्दीन के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यानी जनपुरा एक्सटेंशन के आसपास का जो पूरा इलाका है निजामुद्दीन का, दिल्ली के इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहां से न तो कोई आ सकता है बाहर और न ही यहां पर कोई जा सकता है। पूरे इलाके को सील इसलिए किया गया है क्योंकि तबलीगी जमात के जो लोग थे 2167 में जिनकी तादाद थी, जैसा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे चूंकि उन्हें तो बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके निजामुद्दीन इलाके को सील किया गया है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन में अगर आगे भी कोई आयोजन होता है तो जब तक कोई सरकारी ऑर्डर आ नहीं जाता तब तक इस इलाके के अंदर लोग आ नहीं सकते। अब उन शहरों पर नजर डालिए जहां मरकज में शामिल लोग पकड़े गए हैं और उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। पूर्वांचल में आप जाते हैं तो जौनपुर का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, इसके अलावा भदोही यूपी, आगरा में यूपी का इलाका है, मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में भी मरकज के तबलीगी जमात के कई मौलाना के बारे में पता चला है। यूपी के हाथरस में भी ऐसे कई मौलानाओं को आइडेंटिफाई किया गया है, इन्हें क्वारंटीन के लिए भेजा गया है। हालांकि लगातार यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, एमपी सरकार ये अपील कर रही है कि जितने भी मौलाना या जितने भी धार्मिक स्कॉलर अगर धार्मिक आयोजन में दिल्ली में शामिल रहे हैं तो अपने से ही आकर के जानकारी दें और ये उनका सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। निजामुद्दीन इलाके को सील किया गया है। दिल्ली से और रिपोर्ट क्या आ रही है ये सब कुछ बताएंगे इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर, ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ चुके हैं। पुलकित नागर, मुझे ये बताएं, निजामुद्दीन इलाके को सील किए जाने का मतलब क्या है? कहां से कहां तक का इलाका सील है? देखिए, मेन रोड से लेकर जहां पुलिस थाना पड़ता है उसके अंदर जहां ये जगह थी वहां तक इस इलाके को सील किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि आपने कल भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग काफी दिन से थे तो उस इलाके को पूरे को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि आने वाला जो टाइम है उसमें और लोगों को ना फैले। ये मरकज का इलाका पूरा का पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इसे सैनिटाइज भी किया गया है। अभी तक कल रात तक वहां से 2100 लोगों को निकाला गया था और जिसमें से 441 लोग अभी तक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जो सिम्टम्स है वो कोरोना पॉजिटिव तरफ इशारा कर रहे हैं। यही चिंता बनी हुई है, यही वजह है कि पूरे इलाके को बैरिकेड करके सैनिटाइज किया जा रहा है। जी ठीक है पुलकित, इसके अलावा ये बताएं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां पर इन मौलानाओं को भेजा गया है, आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है, क्वारंटीन करने के लिए भेजा गया है, वहां से खबरें क्या आ रही हैं? देखिए, बहुत सा 5 मेन दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल डेडिकेटेड कर रखे हैं कोरोना के लिए। तो इन लोगों की अभी तक रिपोर्ट सैंपल लिए गए हैं। कल 441 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। आज शाम तक ये साफ हो जाएगा कि उनमें से जो संभावना बनी हुई थी, जो आशंका बनी हुई थी, कितने लोगों को नुकसान हुआ इस धार्मिक कार्यक्रम की वजह से। क्योंकि 441 लोगों में से ये वो लोग थे जिनके सिम्टम्स कोरोना के बिल्कुल साफ दिख रहे थे। यही वजह थी कि इन तमाम लोगों की जांच कराई गई। इसके अलावा करीब 1100-1200 लोगों को क्वारंटीन में भेजा गया है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। अब 2-3 दिन में पूरी तरीके से साफ होगा कि आखिर इस धार्मिक प्रोग्राम की वजह से दिल्ली को और देश के दूसरे हिस्सों को कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताएं मुझे कि ये तो खैर इसके बारे में पता किया जाएगा, इसे कंसिडरेशन में रखा गया है, इसे एनालाइज किया जाएगा कि कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन ये मौलाना साद अली के बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, ये बताया जा रहा है कि 28 तारीख को ये मौलाना की आखिरी मुलाकात पुलिस से हुई थी। जो एसीपी हैं वहां के एसएचओ को वीडियो हम सबने देखा जो सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है। जब एसएचओ ने मौलाना और तमाम उनकी जो टीम के लोग थे उन्हें बात समझाई कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते, लॉकडाउन का पालन कीजिए, लेकिन उसके बाद जब ये नहीं हो रहा था तो एसीपी ने नोटिस किया था 28 मार्च को और उसी के बाद से ये मौलाना गायब है। अभी तक इनके बारे में दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। 4 टीमें बनाई गई हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जो इन मौलाना की सर्च कर रही है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी, और साथ ही कुछ जो लोकल के लोग हैं जो लगातार इनके संपर्क में थे उनसे भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 28 मार्च से ही ये मौलाना गायब है। चलिए ठीक है पुलकित नागर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके साथ में जुड़ेंगे, निजामुद्दीन इलाके का अपडेट क्या है आपसे हम लेंगे, लेकिन अभी की एक और बड़ी